हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, जिस पर अपन प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि क्रैश कोर्स के रूप में एनसीईआरटी आधारित आपको जो भी कंटेंट है प्रोवाइड करवाया जाएगा और इनसे संबंधित जितने भी आज दिन तक के क्वेश्चन हैं उनको आधार मान करके आपको जानकारी के रूप में जो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अपना पहला टॉपिक आज शुरू करते हैं। आपने सिलेबस में भौतिक भूगोल का जो सिलेबस वो देखा होगा और उसमें पहला ही टॉपिक दे रखा है समाकलित विषय के रूप में भूगोल, यानी कि एक विषय का उद्भव कब हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस अध्ययन को, कौन सी चीज़ों के अध्ययन को अपन भूगोल कहेंगे या भूगोल के अध्ययन के अंदर कौन सी चीज़ें जानकारी के रूप में होगी, इसके बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं। तो यूरोप के अंदर ग्रीक जो आज का यूनान देश है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। वहाँ का एक विद्वान था इरेटोस्थनीज, उसने सबसे पहले भूगोल शब्द दिया। ज्योग्राफी शब्द देने वाला सबसे पहला विद्वान था जो कि ग्रीक देश वर्तमान यूनान देश का निवासी इरेटोस्थनीज, जिसने 200 ईसा पूर्व भूगोल शब्द दिया। और उसने जो ज्योग्राफी शब्द है जो कि दो ग्रीक भाषा के मूल शब्द थे, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का जो वर्णन है वही कहलाता है भूगोल या अपनी ज्योग्राफी। तो ध्यान रहे कि सबसे पहला शब्द देने वाला व्यक्ति यूनान का निवासी जो इरेटोस्थनीज, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है, भूगोल का पिता या भूगोल का जनक, जो कि ग्रीक का विद्वान था। और ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द लिए, जियो और ग्राफोस। जियो का अर्थ होता पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता वर्णन, अर्थात शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। अब अपन इसका जनक देख लिया और इसका उद्भव ग्रीक से हुआ ये देख लिया। लेकिन जब विकास की प्रक्रिया जब शुरू होती है एक बार, तो अपन जब देखते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। अनेक विद्वानों ने इस पर रिसर्च किया, अनुसंधान किया और पाया कि भूगोल के अध्ययन के अंदर कौन सी चीज़ें रखी जाए और इसका जो अध्ययन का तरीका है वो किस तरीके से अपनाया जाए। तो उसके लिए अलग अलग अप्रोच आई। उसमें सबसे पहले देखा जाए तो 1650 ईस्वी के अंदर एक जर्मनी का विद्वान था वरेनियस, जर्मनी का विद्वान था ये। अभी अपन ने इरेटोस्थनीज पढ़ा जो कि कहाँ का निवासी था, ग्रीक या यूनान देश का निवासी। लेकिन वरेनियस नामक व्यक्ति ने बताया कि भूगोल को दो भागों में बांट करके पढ़ा जाएगा और पढ़ा जाना चाहिए। उसने कहा कि एक सामान्य भूगोल जिसके अंदर भौतिक भूगोल से संबंधित चीज़ें और वो संपूर्ण विश्व के संदर्भ में पढ़ी जाए, और दूसरे उसने बताया कि एक विशेष संदर्भ में प्रादेशिक रूप में जिसको मानव भूगोल मान करके पढ़ा जाए। तो ऐसा द्वैतवाद भूगोल में सबसे पहला जो द्वैतवाद आया, ऐसे द्वैतवाद की शुरुआत करने वाला जर्मनी का विद्वान वरेनियस था, जिसने 1650 में इसकी शुरुआत की। और इसी के आगे जितने भी विद्वान हुए और उन्होंने दो अलग अलग अप्रोच में अध्ययन किया और दो अप्रोच के रूप में भूगोल सामने आई। तो अपन सबसे देखते हैं कि कौन से दो उपागम थे भूगोल को अध्ययन करने। तो सबसे पहला उपागम था क्रमबद्ध भूगोल या विषय वस्तु उपागम। इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति था, वो भी जर्मनी का विद्वान था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो जर्मनी का विद्वान था, जिसने कहा कि भूगोल के अध्ययन के अंदर संपूर्ण विश्व को एक इकाई माने और भौगोलिक तत्व को उस इकाई के संदर्भ में अध्ययन किया जाए, यानी कि संपूर्ण विश्व को एक मान करके और विषय वस्तु के रूप में उसका अध्ययन करे। ऐसा क्रमबद्ध भूगोल जो अध्ययन है ऐसा बताने वाला व्यक्ति है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो जर्मनी का। उसने कहा कि एक तथ्य को पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करे और फिर उसके बाद क्षेत्रीय स्वरूप को वर्गीकृत प्रकारों में पहचान की जाए। जैसे उसने कहा कि प्राकृतिक वनस्पति को ले तो संपूर्ण विश्व में और फिर उनका क्षेत्रीय विभाजन करें, तो वो किस तरीके से प्राकृतिक वनस्पति को ले विश्व स्तर पर, फिर जैसे कोणधारी वन है, विश्वतरेखीय जो सदाबहार वन है, मानसूनी पतझड़ वन है। तो उन्होंने कहा पहले पूरे संपूर्ण विश्व को एक संदर्भ में ले और फिर अलग अलग स्तरों में डिवाइड करें। ये जो क्रमबद्ध भूगोल है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसलिए आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के जनक। क्वेश्चन आएगा आपके, आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के जनक, तो आपको लिखना है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि कहाँ का निवासी था, जर्मनी का। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा भूगोल के जनक कौन है, तो वो इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति है जो कि ग्रीक का विद्वान है। जबकि क्रमबद्ध भूगोल के रूप में या आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का जनक तो वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। इनके समर्थकों ने इसका
कहा कि पूरे विश्व स्तर पर इसका अध्ययन किया जाए। लेकिन एक पक्ष था दूसरा उपागम जो कि प्रादेशिक स्तर पर, उन्होंने कहा कि नहीं, भूगोल का संपूर्ण विश्व को एक मान करके अध्ययन किया जाना उचित नहीं है और ये संभव भी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेशों, विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभक्त करें, अलग अलग भागों में, और एक प्रदेश विशेष या एक क्षेत्र विशेष के संदर्भ में जितने भी भौगोलिक तत्व है उनका अध्ययन किया जाए। यानी कि प्रादेशिक अध्ययन, उन्होंने कहा विश्व के विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर विभक्त किया जाए और एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाए। जैसे कि प्राकृतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, तो अलग अलग डिवाइड करके पढ़ा जाए। और ऐसे प्रादेशिक भूगोल के बारे में बताने वाला व्यक्ति सबसे पहला था कार्ल रिटर, ये भी जर्मनी का विद्वान था। तो प्रादेशिक भूगोल, आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के जनक माना जाने वाला व्यक्ति है जो कि कार्ल रिटर है, जर्मनी का निवासी है। 3 चीजें पढ़ी जनक के रूप में। सबसे पहले पढ़ा इरेटोस्थनीज जो कि भूगोल का जनक है, जिसने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया। फिर अपन ने 2 उपागम पढ़े, क्रमबद्ध भूगोल या विषय वस्तु उपागम, दूसरा प्रादेशिक भूगोल या प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध भूगोल जो कि विषय वस्तु उपागम के रूप में पढ़ेंगे तो उसका आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, जबकि प्रादेशिक भूगोल के जनक है जो कार्ल रिटर है। ये दोनों ही विद्वान जर्मनी के निवासी है, जबकि इरेटोस्थनीज थे जो कि ग्रीक विद्वान थे। ठीक है, फिर अपन सिलेबस के टॉपिक को उठा कर देखें तो दे रखा है भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल कौन कौन सी शाखाओं के तहत भूगोल का अध्ययन किया जाएगा, तो अपन दोनों उपागमों के आधार पर अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपन लेते हैं क्रमबद्ध भूगोल। क्रमबद्ध या विषय वस्तु उपागम के आधार पर भूगोल को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन की शैली में आपको मैंने बताया था निम्न में से कौन सी भूगोल भौतिक भूगोल का भाग है या कौन सा मानव भूगोल का भाग नहीं है। तो इस रूप में आते तो अपन देखते हैं कि क्रमबद्ध या विषय वस्तु उपागम के आधार पर भूगोल का जो वर्गीकरण है जो 3 भागों में है। एक भौतिक भूगोल है, दूसरा मानव भूगोल है और तीसरा जीव भूगोल है। भौतिक भूगोल के अंदर देखते हैं अपन ने अभी जस्ट पढ़ा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, ये तो क्रमबद्ध के बारे में बताने वाला। लेकिन भौतिक भूगोल का जो जनक है वो पोसिडोनियस। तो भौतिक भूगोल का जनक कौन है, तो पोसिडोनियस, ये भी जर्मनी का निवासी, ये यूनान का निवासी है पोसिडोनियस। इसने कहा कि भौतिक भूगोल के अंदर 4 भूगोल को पढ़ा जा सकता है। कौन सी है, उसने कहा सबसे पहले धरातल की आकृति स्वरूप उनको देखे तो भू आकृति विज्ञान है, उसके बाद जलवायु विज्ञान है, फिर जल विज्ञान या समुद्री विज्ञान जिसको ओशियनोग्राफी बोलते हैं, और मृदा भूगोल है। 4 प्रकार की भूगोल कौन सी है भौतिक भूगोल में, भू आकृति है, जलवायु है, जल है तथा मृदा है। ये 4 प्रकार की भूगोल को कौन से भूगोल के पार्ट में पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल के। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में बताने वाला जर्मनी का विद्वान था रेटजेल, जिसने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक बुक लिखी और मानव भूगोल की नींव रखी। उसने कहा कि भौतिक भूगोल का ही भाग है, अभिन्न अंग है, लेकिन पढ़ने के संदर्भ में इसको मानव भूगोल को अलग से पढ़ाया जाए। तो रेटजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंदर मानव भूगोल की नींव रखी, इसलिए मानव भूगोल का जनक माना जाता है। जिसने कहा कि भूगोल को मानव भूगोल के संदर्भ में 5 भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है और पढ़ा जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले बताया कि समाज को किस दृष्टि से या समाज की विशेषता के बारे में पढ़े, तो सबसे पहले बताया सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के बारे में। उसके बाद में कहा कि समाज में रहने वाले लोग और उनके निवास के जो तरीके पैटर्न है, प्रतिरूप है, तो जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। उसके बाद उनकी अधिवास की लोगों की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनके बारे में अलग से पढ़ें। तो तीसरा भाग आया आर्थिक भूगोल, और इन आर्थिक भूगोल का जो विकास क्रम है, जिन जिन समय में जिस तरीके से आर्थिक विकास हुआ और आधुनिक स्तर तक अपन आज के स्तर तक जो विकास जो भूगोल को देखते हैं तो वो किस स्तर में किस रूप में हुआ, तो ऐसे भूगोल को बोलते हैं ऐतिहासिक भूगोल। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शासन व्यवस्थाएं चलती है ऐसी व्यवस्थाएं बताने वाला भूगोल कौन सा, तो वो राजनीतिक भूगोल। अर्थात मानव भूगोल के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, ये सामाजिक है, यहाँ पर सामाजिक अथवा सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। और इन आर्थिक भूगोल का जो आर्थिक विकास जो प्रक्रिया चली, ऐसी प्रक्रिया किस समय में कौन सा विकास किस तरीके से हुआ, ऐसा कालक्रम बताने वाला भूगोल ऐतिहासिक भूगोल। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की शासन व्यवस्था बताने वाला भूगोल राजनीतिक भूगोल। तो मानव भूगोल की कितनी शाखाएं, 5 शाखाएं। कौन कौन सी उसमें सम्मिलित है, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। अगला है जीव भूगोल। जीव भूगोल के बारे में इनकी शाखा के बारे में पढ़ेंगे, तो वही जीव जंतु जो
जो पशु और मानव के बारे में बताने वाला जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, और इन जीव और वनस्पति के बीच में जो तारतम्यता या उनका इंटर रिलेशन है उनके बारे में बताने वाला जो भूगोल है वो पारिस्थितिकी, जो प्रजातियों से संबंधित है। और अगला दे रखा है पर्यावरण भूगोल, जो कि भौतिक भूगोल का ही भाग है लेकिन वो जीव भूगोल के अंदर पड़ते हैं, 4 नंबर का भूगोल। तो अपन ने क्रमबद्ध या विषय वस्तु उपागम के आधार पर भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा, 3 भागों में, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। भौतिक भूगोल के 4 भाग है, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान। जबकि दूसरा जो मानव भूगोल है उसके अंदर 5 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला सामाजिक अथवा सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, तीसरा आर्थिक भूगोल, चौथा ऐतिहासिक भूगोल और 5वां राजनीतिक भूगोल। फिर तीसरे स्तर पर पड़ा जीव भूगोल, जिसमें जीव भूगोल है, वनस्पति भूगोल है, पारिस्थितिकी भूगोल है और पर्यावरण भूगोल है। ठीक है, तो ये किस आधार पर पड़ा, क्रमबद्ध भूगोल के आधार पर। अगला है प्रादेशिक स्तर पर। प्रादेशिक उपागम के बारे में बताने वाला व्यक्ति कार्ल रिटर था, जिसे आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता है। उसने कहा कि भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक स्तर पर किया जाए और उनकी शाखा के रूप में जब पढ़ेंगे तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले प्रादेशिक अध्ययन है, जो कि स्थूल, मध्य या सूक्ष्म स्तर का अध्ययन किया जाए। फिर उसके बाद में उनका नियोजन किया जाए, प्रादेशिक नियोजन, ग्रामीण और शहरी रूप में। और तीसरा प्रादेशिक विकास, और फिर ये विकास किस स्तर का, किस तरीके से हुआ, उसकी विवेचना या विश्लेषण किया जाए। तो प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल के कितनी शाखाएं, तो 4 शाखाएं। कौन सी, प्रादेशिक अध्ययन, फिर प्रादेशिक नियोजन, फिर प्रादेशिक विकास और फिर प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण। तो ये अपन ने पहला जो टॉपिक है अपना ये क्लियर किया। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको बता दिए जाएंगे, PDF के रूप में अवेलेबल होगा, जो भी नीचे लिंक दे दिया जाएगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद।